इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं जैसा कि 6/17 है इंटू 3/15 फिर -6/35 ऑफ 2 1/3 तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ मल्टीप्लाई भी है माइनस भी है ऑफ भी है तो हम इस्तेमाल करेंगे बोर्ड मास का। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कई बार वी बोर्ड मास भी बोलते हैं कई जगह। वैनम को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ आ जाएगा। ठीक है, हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा ये है ऑफ कि आप इसे 6/17 इंटू 34/15 -6/35 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसका हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3। अब मुझे दो चीज़ें दिख रही है, मल्टीप्लाई माइनस, दो चीज़ें दिख रही है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, जिन जिन दो के बीच में मल्टीप्लाई है। जैसे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम कोशिश करेंगे पहले इनको सॉल्व करने की। तो यहाँ दिख रहा है 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 2 2 जा हो गया 4 और 1 5 जा 5 आ गया। फिर माइनस है, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वैसे ही 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5। डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसे एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले को बीच में माइनस है ऐसे लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस साफ दिख रहा है, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो 2/5 आंसर आ गया इसका। ठीक है, हमेशा देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़े में से छोटे को घटा दिया, और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है तो वही हमने दे दिया। ठीक है, जिसे जनरली हम कहते हैं 4 - 2 = 2। तो रूल यही है कि प्लस माइनस माइनस होना है तो माइनस कर दिया, बड़े में से छोटे को हटा दिया, साइन बड़े के आगे जो है वही आंसर में साइन आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चंस को देखें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, वो लिखा हुआ है 4/7 + 5/7 इंटू 9/11। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे दो चीज़ें दिख रही है, एक एडिशन दिख रहा है, इसमें एक मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जिन दो के बीच में मल्टीप्लाई है उन दो को सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि वी बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई एडिशन से पहले आता है। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब देखिए 5 9 जा 45, 11 7 जा 77। अब बीच में एडिशन है। ठीक है, दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 77 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, 77 और 7 का, तो 7 1 जा 7, 7 11 जा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 77 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम 77 आ गया, तो हम जानते हैं कि हमें डिनोमिनेटर्स को 77 के बराबर बनाना है। तो पहले डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 77 बन जाए डिनोमिनेटर, तो इसमें 11 का कर दें मल्टीप्लाई। तो जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वही सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अब 77 तो ऑलरेडी 77 है तो इसमें किसी की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग इसे 1 से करते हैं, 1 से करने के बाद वापस 77 ही आ जाएगा, तो एक स्टेप क्यों बनाना हमें। ठीक है, अब क्योंकि 1 करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, इससे अच्छा कुछ नहीं करते हम। ठीक है, तो 7 11 जा 77, 4 11 जा 44 प्लस 45/77। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले को लिख देंगे एक साथ, और बीच में ऐड था तो ऐड दे देंगे। अब ऐड करना है हमें तो ये आ जाएगा 4 + 5 9, 4 89 आ जाएगा। ठीक है, 89/77 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया, थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 होल 1/3 प्लस 3/5 ऑफ 19/9 प्लस 6/3। तो इसमें भी मुझे दिख रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि यहाँ ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का साइन थोड़ा चेंज कर देते हैं और होल को भी थोड़ा फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो 6 3 जा 18 + 1 19/3 आ गया। ठीक है, 19/3 आ जाएगा। फिर ऐड 3/5 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 19/9 प्लस 6/3,
अब मुझे दिख रहा है कि एडिशन, मल्टीप्लाई और ऐड, यही दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले जो ऑफ वाला मल्टीप्लाई है उसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि ऐड और ऑफ वाला जो मल्टीप्लाई है इनमें पहले ऑफ वाला ही मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और तो कोई घटेगा नहीं इसमें। तो 19/3 प्लस 1 19 जा 19, 5 3 जा 15 प्लस 6/3। अब तीनों का मुझे दिख रहा है कि तीनों का जो हमारा एलसीएम है वो तो मतलब तीनों के बीच में सिर्फ एडिशन है, ठीक है। तो हम एडिशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एडिशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो उसके लिए हम इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तीनों डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 15 3 कितना आ जाएगा, 15 आएगा एलसीएम इसका। अगर आप निकालेंगे भी तो एलसीएम जो निकालने का तरीका हमारा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, तो 3 5 जा 15 ही एलसीएम आएगा। तो तीनों डिनोमिनेटर को 15 के बराबर बनाना है। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 15 बन जाइए, 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ऊपर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई करेगा। ये तो ऑलरेडी नीचे 15 है डिनोमिनेटर, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ऊपर वाले में भी कुछ नहीं करना है। अब इस 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाए एलसीएम के बराबर, तो 5 की करेंगे। तो नीचे 5 की हुई है तो ऊपर वाला भी 5 की ही मल्टीप्लाई करवाएगा अपने साथ, ठीक है। अब अगला स्टेप जो हमारा होगा, इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 19 5 जा 80 आ जाएगा, ठीक है, 85, ठीक है। 19 पंचे 95 होगा, सॉरी आई एम सॉरी, 95 आ जाएगा, ठीक है। 5 चौक 9 25 45, 4 5 चौक 9, हाँ 19 पंचे 95 15 प्लस 19/15 प्लस 6 पंचे 30/15, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। किसी को अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत याद नहीं आता टेबल, तो ले लो मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। 9 5 जा 45, 4 आ गया, 5 1 जा 5 प्लस 4 95 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो आया हमारा, इन सब को ऊपर में क्या है, पहला है, फिर प्लस, फिर 19, फिर प्लस, फिर 30, तो सबको ऐड करना है। तो सबको अगर ऐड करेंगे हम तो 15 90 प्लस 30, 9 प्लस 5 14 का 1 आ गया, 9 1 10 10 1 11 11 3 14 144/15, ठीक है। अब ये कट सकता है क्या,